अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर व सलामती से अपने घरों में खुश आबाद रखे, ये मेरी दुआ है। और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो आज मैं दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बीफ कढ़ाई बनाने वाली हूँ। तो ये हमारे पास बीफ था, बहुत अच्छा बीफ था, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। और यकीन जाने कि ये बनकर इतनी टेस्टी जो है बनेगी कि आप बिल्कुल उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बहुत शानदार रेसिपी बनाने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। और आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये बीफ है, 1 kg बीफ है। 1 kg की हमने कढ़ाई बनानी है। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास बीफ है। इसको हमने धो के साफ़ करके रख लिया है। और साथ ही हमने जो है लहसुन प्याज जो है वो भी काट के रख लिया है। बड़े साइज़ की प्याज ली है हमने, और मुट्ठी भर कर हमने जो है लहसुन लिया है। और जो है टमाटर जो है हमने 2 अदद लिए हैं। टमाटर का छिलका हमेशा उतार कर इस्तेमाल किया करें। और ये मसाले हैं हमारे पास, 1/4 टीस्पून हमने नमक लिया है, और 1/4 टीस्पून ही हल्दी ली है, और 1/4 टीस्पून ही हमने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, और 1/4 टीस्पून ही हमने जो है चिकन पाउडर लिया है, और हाफ क्वार्टर जो है वो हमने चिली फ्लेक्स ली है। और तकरीबन हमने जो है चम्मच भर कर 1.5 जो है वो सूखा धनिया लिया है। तो सबसे पहले हमने जो है जो हमारा गोश्त है वो हमने डाल दिया है कढ़ाई में। और साथ ही हमने लहसुन भी डाल दिया है, और टमाटर भी डाल दिए हैं। और जो है अब हमने इसमें मसाले सारे डाल देने हैं। सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा से ही इकट्ठी डाल लेनी है। मैंने 20 को चूल्हे पर नहीं रखा। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 kg के करीब हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद फिर हमने इसको रख देना है चूल्हे पर। और आंच जो है हमने इसके नीचे मीडियम जला दी है। और इसको अच्छे तरीके से हमने कर देना है कवर। कवर करने के बाद बॉयल आने तक इसका इंतज़ार करते हैं। और जब इसमें बॉयल आएगा तो एक दफ़ा हमने इसके अंदर फटाफट से चम्मच जो है हिला देना है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं गोश्त ऊपर नीचे हो जाए। और अच्छे तरीके से फिर हमने तकरीबन इसको 20 मिनट तक कवर करके ही पकाना है, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको कवर करते हैं। और कवर करने के बाद ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से पका लिया है। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा बीफ जो है वो गल चुका है। आपको मैं चेक भी करवा देती हूँ कि कितना अच्छा बीफ गल चुका है। ये देखें माशाल्लाह। तो बाकी जो थोड़ा बहुत है वो इसी तरीके से इसको भूनते भूनते भी हो जाना है, लेकिन बीफ हमारा बहुत अच्छा गल चुका है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की देखें लुक, जो हमने इसमें मसाले डाले थे, लहसुन प्याज डाला था, उसकी बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। और तकरीबन 1 पाव हमने दही लिया है, और उसको अच्छे तरीके से हमने फेंट के इसके अंदर डाल दिया है। दही हमेशा आप अच्छे तरीके से फेंट कर उसकी फुटी ख़त्म करके फिर दही सालन में डाला करें। क्योंकि अक्सर जो है वो ऐसा होता है कि जब हम दही को अच्छे तरीके से फेंटते नहीं और सालन में डाल देते हैं तो उसकी फुटी बन जाती है। और फिर आप लोग पूछते हैं कि ये हमने दही डाला और उसकी फुटी बन गई। तो इस तरीके से डालेंगे तो कभी भी नहीं बनेगी। देसी घी मैंने डाला है 1 चम्मच भर कर, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ज़बरदस्त किस्म का जो है खुशबू भी आने लग गई है। क्योंकि देसी घी की क्या ही बात है, आपके पास अगर डालडा हो, ऑयल हो, जो भी आप डालना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसको हमने लो मीडियम आंच पे भून लेना है। तकरीबन 1 डेढ़ मिनट तक हम इसको भूनेंगे, क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है और सारी चीज़ें जो हैं हमारी भुन चुकी हैं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शानदार किस्म की जो हमारी कढ़ाई है वो बनकर तैयार होने वाली है। और अभी हमने इसमें थोड़ा सा जो पानी था वो भी मैंने तो अभी तक नहीं डाला, क्योंकि मैंने उसी के अंदर इसको पका लिया है। और वही जो है इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची डालेंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा शोरबा रखना चाहें तो आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें शोरबा नहीं रखना, मैंने इसी तरीके से इसको
बनाना है। और मेरी कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और अभी हमने इसको डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। फ़ाइनल लुक तो यही है, लेकिन बाउल के अंदर डालकर जो है वो भी फ़ाइनल लुक का और ही मज़ा है। तो आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। जब दोपहर में आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो यकीन जाने कि बहुत ही मज़ा आएगा और आप लोग बहुत ही इंजॉय करेंगे। और माशाल्लाह देखें, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और यही इसकी फ़ाइनल लुक है। और अगर आपको व्यूअर्स इस स्टेज पर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। मुझे पता चलता है कि कौन कौन है जिनको मेरी जो डिश हैं वो पसंद आ रही हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जब आप मेरी डिशें पसंद करते हैं और मुझे हौसला देते हैं तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।